या अच्छा, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी। ऐसे बच्चे हैं कि मैं अर्निंग विद लर्निंग कराती हूँ। आप पढ़ो भी, आप जॉब भी करो, अपनी सैलरी से अपना एक्सपेंस निकालो, माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Tech Connect Talks. I'm your host, Sabiha Sheikh, and today we're diving into a topic that shapes India's future: technical education. And who better to share insights than the incredible Miss Jahara Sayed? Assalamu alaikum, Jahara. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबीना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आई एम सो डिलाइटेड आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पर। हम शुरू से शुरू करते हैं। हमको थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बताइए। जी सबिहा, मैं जहानारा शेख। सेकेंड थिंग, मैं 2012 से काउंसलिंग फील्ड में हूँ। बिकॉज इंशाल्लाह। ऑफ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जब भी हम एजुकेशन फील्ड में आते हैं तो हमको हम्म। क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो हम्म। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। सही है। हमारे पास पहले जो पढ़ाई होती थी ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये तीन ही पढ़ाई होती थी और हम पढ़ के हमारी फील्ड में चले जाते थे। लेकिन अब के बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, बिकॉज बहुत सारी मार्केट्स में कोर्सेज आ चुके हैं। करेक्ट। अभी उनका जो सिलेबस है वो भी बहुत सारा चेंज हुआ है। यूनिवर्सिटीज चेंज हुई है, बहुत सारी न्यू यूनिवर्सिटीज आई है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ना है। इसलिए मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थोड़ा बहुत अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ हमको बताइए। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, राइट? रिसेंटली नहीं, 5 इयर्स हो गए हैं मुझे ये स्टार्ट किए हुए। माशाल्लाह। ओके, ओके, ओके। 5 इयर्स 5 इयर्स से ऑलमोस्ट आपका मेरे इंस्टीट्यूट है। 700 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट को माशाल्लाह। हमने जॉब भी लगाया है। ओके, एंड वेरी अभी नाइस, फिलहाल वेरी मेरे नाइस। पास में 350 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तब कॉमटेक आईटी वर्ल्ड की जर्नी के बारे में हमको कुछ बताइए कि कहाँ से आप लोगों ने शुरू किया, इसकी विजन क्या थी, और आज कहाँ तक आप पहुंचा पाए हैं इंस्टीट्यूट को। बिकॉज मैम कॉमसेक आईटी वर्ल्ड इस 14 ब्रांचेस हैं। ओके। जी, हमारी हमारी फ्रेंचाइजी है मीरा रोड की। काफी सारे इंस्टीट्यूट सब अलग अलग लोकेशंस पे हैं। लाइक विरार है, नाला सुपारा है, कांदिवली है, मुंबई में नॉल। और हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कॉमसेक आईटी वर्ल्ड मेजरली कंप्यूटर कोर्सेज के लिए अवेयर करते हैं, बिकॉज आज सारे फॉर्म्स में विदाउट कंप्यूटर आप एंटर कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल, दैट्स अभी राइट। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई है, लाइक पाइथन है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिसिस है, डिजिटल मार्केटिंग है। बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन हमारी पूरा सिनारियो ही चेंज हो चुका है फॉर द कंप्यूटर्स। टेक्निकल हम हो चुके हैं। लाइक पहले जीपे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पहले हम बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगाते थे। तो बिल्कुल। अभी ये जो जर्नी है मेरे इंस्टीट्यूट की, वो काफी हम्म। वास्ट हो चुकी है। अभी हम काफी आगे आ हाँ। चुके हैं और बच्चे भी काफी अवेयर हो चुके हैं। बट हम्म। बच्चों को क्या कोर्सेज करना है, तो मैं बस सारे कोर्सेज होते हैं, हम सारे कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे कोर्सेज आप लोगों के पास हैं। सारे कोर्सेज अ, हैं। अगर मैं जैसे अपने आप का एग्जांपल लूं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता आईटी वर्ल्ड में, लेकिन जी। सडनली मुझे ये एहसास होता है कि मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूं व्हेन इट कम्स टू हम्म। हैंडलिंग गैजेट्स, तो जी। मैं क्या इंस्टीट्यूट में आके एनरोल हो सकती हूँ, या रिक्वायरमेंट्स बेसिकली मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या है हम्म। किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए, बेसिक से बेसिक। बेसिक से बेसिक्स आपको एबीसीडी आनी चाहिए। लाइक हम्म। हम फोन चालू करते हैं, बस फोन से थोड़ा सा बड़ा लैपटॉप और कंप्यूटर्स होता है। जब हम्म। हम फोन चालू कर लेते हैं वैसे ही। और अगर आपको आईटी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम्म। हम एबीसीडी से आपको सिखाते हैं हम्म। पूरा। हम्म। वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, हम्म। आपको पूरा हम्म। कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको प्रिपेयर करते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, भाई मैं क्या टाइप कर रही हूँ और क्या सामने लिख कर दिखा रहा है। बस और अगर वो भी नहीं आता है, तो हम्म। हम इंग्लिश स्पीकिंग भी कोर्सेज करवाते हैं। उसमें अच्छा। आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाते हैं, बोलना हम्म। भी सिखाते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, और आपकी पर्सनल भी चेंज करवाते हैं मैम। ओह, दिस इज वेरी नाइस। तो अगर कोई एक ऐसा है जिस जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन जी। कुछ करना चाहता है, तो अब वो एक बैरियर भी नहीं रहेगा आप लोगों के साथ, है ना? जी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज तो की है। आप लोग एक्चुअली ये रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, राइट? आप जी। लोग एक कम्युनिटी के लिए एक बैकबोन बनने की सफर में हैं। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। सो इसके अलावा अभी जैसे कि आपने बताया हमको कि आपके पास कुछ कोर्सेज हैं, पाइथन और प्रोग्रामिंग और ऐप डेवलपिंग, ये सब चीजें आप लोग सिखाते हैं, करेक्ट? जैसे आपने बताया मुझे कि हम बैकबोन मजबूत करने की ट्राई कर रहे हैं,
हम्म। हम बैकबोन सिर्फ ऑफिस में मजबूत नहीं करते, हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाते हैं, जहां पे औरतें सीखने के बाद खुद घर बैठे फ्रीलांसिंग जॉब कर सकती हैं। वो घर बैठे डिजाइनिंग, बिकॉज लेडीज का जो हाउसवाइफ हैं, लेडीज हम जानते हैं हम क्रिएटिव हैं। हम हम्म। लेडीज के से बहुत सारी ताकत होती है, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं हमें करना क्या है। तो जी। यहाँ पर आप क्रिएटिव हो, तो आपको उस फील्ड में डाल के हम उस फील्ड आपको फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हो, आप घर बैठे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बाहर से जाना है या सीखना है या ऑफिस में ही जाना है। आज हम्म। ऐसा नहीं है। आज डिजिटल मार्केटिंग ऐसी जरिया है जहां पे आप घर बैठे फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा जरिया है जहां पे आप घर बैठ के कमा सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड दिस इज ये रियली सारी भी चीज हम फैंटास्टिक। करवाते हैं। ये भी आप लोग करवाते हैं, ये बहुत अच्छी बस बात है। एक चीज कि आपको एक डेयरिंग करनी पड़ेगी कि आप आए, हमसे मिले, हमसे बात करें। बहुत अच्छी अभी बात है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं मेरे पास जो कैपेबल नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है उनके पास हम्म। में। तो हम्म। हमारे पास गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स आती है, कोटा होता अच्छा। है कि भाई इनको 50% ऑफ, 20% ऑफ करके हम लोग दे सकते हैं, फीस कम करके हम दे सकते हैं। या अच्छा, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी। ऐसे बच्चे हैं कि मैं अर्निंग विद लर्निंग कराती हूँ। आप पढ़ो भी, आप जॉब भी करो, अपनी सैलरी से अपना एक्सपेंस निकालो, माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। हम जब अपने पैसे ब्रिलियंट। से कमाते हैं ना मैम, तो जी पता जी चलता है जी। कि मुझे, मैं मेरे पैसे डाल रहा हूँ, भले हम्म। 5,000, 10,000, 15,000 जो भी, वो मेरा हम्म। पैसा और मुझे सीखना है। हम्म। अपनी अम्मी अब्बू ने भर दिया है और हम सीख हाँ। रहे हैं, वो हाँ। चीज नहीं। अर्निंग विथ लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस भी मेंशन हो रहा है, आपका हाँ। रेज्यूम भी वास्ट हो रहा है, हाँ। एंड हाँ। प्लस आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, हाँ, प्लस सही बात है। कंपनी, करेक्ट वो करेक्ट, क्योंकि चीज कई बार ना मैंने इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि ये लोग करवा देते हैं, कोर्स करवा देते हैं, जॉब देते लेकिन नहीं। उसके बाद में जॉब के लिए बच्चे इधर उधर भटक रहे होते हैं। सो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन भी की है शबीना, फिर मैंने उनको ओके। लेफ्ट भी किया है, फिर मैंने हाँ। मेरा इंस्टीट्यूट लिया कि भाई हाँ। ये जर्नी मैं मेरे यहाँ में स्टार्ट नहीं करूँ, मुझे अर्निंग विथ लर्निंग जॉब भी देना है और बच्चों को एजुकेशन भी देना है। हाँ, तो इस तरीके से मुकम्मल तरीके से सीवी बन जाता है ना बच्चे का। जी, ऐसे नहीं है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा लिस्ट सर्टिफिकेशन की भरी हुई है लेकिन एक्सपीरियंस में जीरो है बच्चा, क्योंकि कहीं नहीं, चांस ही नहीं मिला, एक फ्रेशर था या स्कूल पास नहीं था या कई चीजें होती हैं कि जिस वजह से एक्सपीरियंस नहीं बन पाता। तो अर्निंग विद लर्निंग, ये आप लोगों का थीम जो है, ये बहुत मेरा मेरा जबरदस्त। प्रोसेस, मैं उसमें ही काम करती हूँ। और ये मेरा पहले से पैशन रहा है। जब मैं 9th में थी, मैं हम्म। तो भी अर्निंग विद लर्निंग में मैं पढ़ के पे बच्चों को पढ़ाकर मैं मेरी फीस निकालती थी। मैं ओह कॉलेज में माशाल्लाह। गई तो मेरी कॉलेज में बच्ची को झोपड़पट्टी से उठा के लेके आके एडमिशन, बच्चे तुम पढ़ो, या आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे। एब्सोल्युटली, जिंदगी तो बहुत सबको अच्छी बात। सब गुजार लेते हैं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, हम गुजार लेते हैं। उसको है। प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे गुजार सकते हो, जब अपने पैरों पे खड़ा होगा तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो, आप खुद डिसीजन मेकर बन सकते हो उस चीजों के लिए। इतना मुझे खुद में इतना मोटिवेशन मिल रहा है ना इस वक्त आपकी बातें सुन के, कि मैं चाहूंगी कि शुक्रिया। मैं खुद अपने बच्चों को भी ये स्ट्रीम दिखाऊं और उनको इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। मोटिवेशन मिले कि भाई हमको जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारनी है, उसको अच्छे तरह से कंस्ट्रक्ट करके, उसको समझ जी, के और ये एजुकेशन का फायदा उठा करके गुजारनी है। वेरी नाइस। डेफिनेटली। तो ये जो आप लोगों को जो एंट्रेंसेस लेते हैं बच्चों के लिए, कोई एज क्राइटेरिया है? नहीं मैम, आजकल के बच्चे जो 7th में है, वो वर्किंग प्रोफेशनल, ज्यादा उनको कंप्यूटर आता है। जी जी बिकॉज जी। हम काम के साथ साथ में कंप्यूटर सीखते हैं, और जिनको सही। इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो सीखते ही हैं। जी तो जी आज जी कोई सही। क्राइटेरिया पहले नहीं था। हाँ, क्राइटेरिया बिफोर नहीं। लॉकडाउन हम लोग मेंशन करते थे भाई आपका एज, आपका 18 क्राइटेरिया होना चाहिए, 10th में होना चाहिए, बट आज नहीं है। आज ओके। बोर्ड्स, आईएससी बोर्ड्स, एसएससी बोर्ड्स, काफी सारे बोर्ड्स भी हैं, उनकी एजुकेशन अलग अलग लेवल पर भी है। तो आज हम्म। छोटा सा बच्चा आके जावा कर रहा है, पाइथन कर रहा है। और हम्म। पहले के तो वर्किंग जो प्रोफेशनल थे वो भी जावा नहीं करने से डरते थे कि भाई हमें आएगा सही। कि नहीं आएगा। तो हाँ। आज सारी सहूलतें हैं हमारे पास में, लैपटॉप है, हमारे पास फोन है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास गूगल बाबा है, सबसे बड़ा वर्ड बिल चीज। बाबा, यस। और छोटा सा बच्चा गूगल बाबा पे जाके बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा है ना किसी ने, अल्लाह ने दुनिया बनाई है इल्म के लिए, आपको चीन तक जाना पड़े तो आप जाओ। जाओ, सही बात है। जैसे कि आपने बताया आपकी ऑनलाइन फैसिलिटीज भी है, तो जी अगर मैम। कोई ऐसे बच्चे हैं जो के से फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं लेकिन पाइथन जी सीखना चाह रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग जी। सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर करेंगे कोर्स वर्क? उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होगा या एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, सब वही फॉलो करेंगे?
नहीं नहीं, हमको उनका सिलेबस जो है, अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भाई मुझे मेरे बच्चों का खाली सिलेबस ही कवर अप करवाना है, हम्म। उसके लिए ही ऑनलाइन चाहिए, तो हम वो भी करवा के दे देंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड वो तो हम भेजते ही हैं, हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड है। तो हम्म। आपके मुताबिक मुझे करवाना है, बिकॉज हम समाज में बैठे समाज के लिए। सही। तो जो आपकी जरूरत है पूरी करने के लिए हम बैठे, जैसे आपके बच्चे को जरूरत होगी वैसे हम फुलफिल करके देंगे मैम। ओके, तो जहां आ रहा मुझे याद आता है जब हम लोग पहले बात कर रहे थे, आपने कुछ समर वेकेशन कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में बताइए। अभी समर वेकेशंस हैं, काफी सारे बच्चे हैं जो घर बैठे हुए हैं। हम्म। 1.5 मंथ का जो कोर्स होता है, बेसिक है, टैली है, एडवांस एक्सेल है। सिर्फ हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप सीख सकते हो, या सिर्फ पाइथन का 1 मंथ का भी कोर्स होता है। जहाँ हम्म। पे अभी एआई टूल्स और चैट जीपीटी बहुत फेमस है, जी वहां पे आप कर सकते हो। जिन्होंने एडवांस एक्सेल सीखा हुआ है, वो खुद को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी तो वो जी सारी जी। चीजें ओके ओके। तो ये जो बच्चे हैं जो नॉर्मल, अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ही अगर सीखना चाहें तो वो भी आप लोग जी, सिखा देते हैं, और अगर कोई यस, एडवांस्ड एआई टूल्स है वो भी हो जाएंगे वो भी अलॉन्ग हम विद सिखा अदर देते हैं। कोर्सेज इंशाल्लाह। यस ओके। यस मैम, ओके, डेफिनेटली। दैट्स फैंटास्टिक। अब जैसे कि आजकल बच्चों का रूटीन बहुत हेक्टिक होता है, स्कूल के जी जी बाद ट्यूशन, फिर हो सकता है रिलीजियस स्टडीज एंड सो ऑन। तो इसमें अगर कोई बच्चा आप लोगों को ज्वाइन करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड बैचेस, तो क्या जी जी। सेपरेटली वो वीकेंड बैचेस आप लोग अरेंज कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है? यस मैम, डेफिनेटली कर सकते हैं। बिकॉज कैसा होता है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं हम्म। सॉफ्टवेयर के, वो हम्म। भी फुल बिजी होते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उनकी कॉलेज होती है। तो मेरे अच्छा पास में सिर्फ सैटरडे संडे की स्पेशल बैचेस होती है। एंड अच्छा जो वर्किंग अच्छा। प्रोफेशनल है, जो फुल हाँ डे जॉब पे जाते हैं, रात को हाँ आके हाँ थक जाते हैं, हाँ हाँ वो भी हाँ। मेरे पास सैटरडे संडे के लिए आते हैं। तो अच्छा। सैटरडे एंड संडे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ओके, वेरी नाइस। तो ये अब जैसे कि ये वीकेंड बैच की बात हो गई, तो आप लोग जी फैकल्टीज कैसे अरेंज करते हैं जो टीचर्स होती हैं? जी, आई एम थिंकिंग कि इंग्लिश के डिपार्टमेंट अलग होगा, अलग टेक्निकल होती है डिपार्टमेंट डेफिनेटली। अलग होगा, तो फिर वो आप लोग अरेंज करवा सकते हैं वो उस उतने जी टाइम जी जी, पीरियड के साथ? सबीना आपको बताना चाहूंगी एक छोटा सा मेरा ब्रीफ मैंने बताया नहीं आपको कोर्सेज के बारे में। हाँ हाँ मेरे पास प्लीज। बेसिक, एडवांस एक्सेल, टैली, टैली विद जीएसटी, टैली विद प्राइम, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, पाइथन, जावा, डॉट नेट, वेबसाइट डिजाइनिंग, फुल स्टैक, इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारे कोर्सेज, प्लस एनिमेशन में ग्राफिक डिजाइनिंग है, 2D है, वीएफएक्स है। ठीक है, स्टूडियो लाइन के जो होते हैं, हार्डवेयर कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज हम करवाते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग उनका लेवल होता है। अ बेसिक वाला बंदा सॉफ्टवेयर में नहीं सिखा सकता, सॉफ्टवेयर के लिए अलग से मेरे पास फैकल्टी आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की अलग से फैकल्टी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अलग से हमारे टीचर्स आते हैं। आपको अलग अलग बैच वाइज, मेरे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरी क्लासेस कंटिन्यू चालू होती है। एवरी 1 आवर का आपका हमारा क्लासेस होता है। तो 1 आवर? 1 घंटे के लिए, हाँ यस, एक एक घंटे के लिए अलग अलग फैकल्टी और अलग अलग जो भी उनको कोर्सेज दिए जाते हैं, टाइमिंग वैसा उनको आपको मैनेज करना पड़ता है। ब्रिलियंट जहारा, इट्स लाइक अ बुफे ऑफ कोर्सेज। इतना यस, बेहतरीन वैरायटी है आपके पास, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आई डोंट नो हाउ यू हैंडल इट, बट इट इज साउंडिंग रियली रियली इंस्पायरिंग। मतलब मैं खुद सोच रही हूँ या तो मैं इनरोल हो जाऊं शुक्रिया। आपके साथ में, या मैं अपने बच्चों को आपके साथ इनरोल करवा लूं। ये इतना इंस्पायरिंग लग रहा डेफिनेटली है। आप भी आए, बच्चों को भी लेकर आए मैम। सब पूरी फैमिली। मैं चाहूंगी हमारे माशरे के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े, खवातीन जो लेडीज हैं वो आपके साथ जुड़े। एक छोटी सी चीज भैया, जैसे आपने बताया ख्वातीन करें, पहले का जो माशरा था ना, एक बंदा कमाता था, हम 10 लोगों को खिलाते थे। जी लेकिन आज 10 लोग एक को कमा के बैठा के खिला नहीं सकते। जी जी तो आज जी। सबको वर्किंग प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। काम करना बहुत जरूरी, चाहे वो छोटे पे हो चाहे बड़े लेवल पर हो। सही सही। लेकिन आज सबको काम करना बहुत जरूरी है। तो सबको बिल्कुल। आना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, सीखो, हम्म। कमाओ और जिंदगी अच्छे से गुजारो। बिल्कुल। एंड आई थिंक लेडीज को ये सब चीज की नॉलेज और ज्यादा होनी जरूरी है, बिकॉज हमारे मेल्स जो है वो दिन भर इतना बिजी होते हैं कि घर में ऑफिस में बच्चों की होते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमको ही वो चीज आनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को जी, और अच्छी तरीके से सिखा तालीम। सके, ट्रेनिंग दे है सके, ना? हाथों पे ही बच्चों की तरबियत है। एब्सोल्युटली। तो उस जब हमको नॉलेज होगी तो हम उनको और बेहतर तरीके से सिखा डेफिनेटली। पाएंगे। लर्निंग विथ अर्निंग जहाँ आपने बताया, तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स होगा या कोर्सेज होंगे जिसमें गारंटी उन लोगों को जॉब मिलेगी? जो भी कोर्सेज होते हैं मैं सब में ही जॉब देती हूँ बच्चों को। अच्छा। चाहे वो बेसिक टैली जो 4 मॉड्यूल हमारा होता है, बेसिक टैली, एडवांस एक्सेल, टैली टैली विद जीएसटी,
ये हम्म कोर्स करने के बाद में आप बैक ऑफिस में जा सकते हो, अकाउंट फील्ड में जा सकते हो। हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स करते हो तो कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो, चाहे वो बेसिक टैली हो, सॉफ्टवेयर हो। एनिमेशन वाला बंदा है, अभी मैंने 8 बच्चों को भेजा है, 8 बच्चे मेरे जॉब पे लगे हैं यहीं पर ही। तो हम्म। उनका भी वो पढ़ने के लिए छोड़ते हैं मेरे पास में, मैडम 2 घंटे का इनको ब्रेक मिलेगा, वो आपके इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करके वापस हमारे पास में काम करने आएंगे। तो दैट्स हमारा जब भी ये ब्यूटीफुल। होता है, बहुत अच्छी कंपनी से बात है। टाइप्स होता है, तो भाई मेरे बच्चे आपके पास में आ रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन उनको उनकी पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए। सही सही उनको सही, पढ़ने के लिए आपको एब्सोल्युटली 2 घंटे का छुट्टी सही। देना पड़ेगा। तो इसकी जी। सैलरी स्केल के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जैसे कि अगर एक जी फ्रेशर है, मैम। एक फ्रेशर ने हम्म। आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फॉर एग्जांपल एनरोल किया है, तो जी। उसको क्या सैलरी स्केल मिल सकती है? अभी ग्राफिक डिजाइनिंग अगर उन्हें एनरोल किया हुआ है, पहली हम्म बात तो वो कॉलेज भी बच्चा जा रहा है, हम्म जॉब पे भी बच्चा जा रहा है, मेरे पास में 1 घंटे सीखने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम्म उनकी सैलरी स्किल्स होती है 10 to 15, हम्म हम्म बिकॉज वो 9 से 7 घंटा वो जॉब पे जाते हैं, 10 to 15 के बीच में उनको मिलती है। प्लस हम्म उनको सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है 6 मंथ का। बट 6 महीने उनको काम करना है उस फॉर्म में, मेरे हम्म टाइप से एटलीस्ट 6 मंथ, बिकॉज 6 मंथ का ही एक्सपीरियंस हम्म। आपको प्रेशर का टैग हटाकर एक्सपीरियंस का टैग वो काउंट कर सकते हैं। सही बात है, मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है, सही बात है। 6 मंथ, दैट्स वेरी गुड, एटलीस्ट दैट्स सिक्स वेरी मंथ गुड। 10 to 15,000 इज अ गुड अमाउंट फॉर अ फ्रेशर, यस। बिकॉज आप स्टूडेंट भी हो और अर्न भी कर रहे हो, तो हाँ, वहां स्टूडेंट भी पे है और आपका। अर्न भी कर रहे हैं। जी। तो हर चीज एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, हर एंगल से बच्चा डेवलप हो रहा है। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस। जी। जी। जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके पास हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, ताकि व्यूअर्स को देख के और भरोसा आए इंस्टीट्यूट पे और वो आपसे जुड़ना चाहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बट हम्म। अभी रिसेंटली मेरे पास में जो मुझे 3-4 दिन हो गया उनसे मुलाकात करके, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। ज्योति माने उनका नाम है। ओके। और जब वो मेरे पास में आई थी, जस्ट 9 मंथ पहले वो मेरे पास में आई थी, मैडम मैंने 8वीं शिक ले लिया है, मला काही येतात नाही, मुझे कुछ भी पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, और मुझे हिंदी भी नहीं आती बोलने को। तो मैं बोली फिर मुझे करना है, बिकॉज मेरे 3 बच्चे हैं और मैं घर बैठी हूँ, मुझे कुछ करना है, तो मैं दोपहर में आऊंगी, दोपहर के टाइम पे मेरे को मुझे करना है। तो उन्होंने पहले 2 कोर्स के लिए एनरोल किया, बेसिक और एडवांस एक्सेल। वो 2 कोर्स करने के बाद, बिकॉज हमारे नीरज सर हैं जो हमारे फैकल्टी है, वो खुद मराठी है, उनको उन्होंने मराठी में पढ़ाया, धीरे धीरे हिंदी भी बोलना सिखाए। फिर उन्होंने टैली टैली विद जीएसटी किया, चारों 4 मॉड्यूल्स कोर्स कर लिया, अभी अकाउंट्स के लिए वो रेडी हो गई, ठीक है, बैक अच्छा। ऑफिस में डेटा एंट्री के लिए जॉब कर सकती हैं। अब उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मुझसे 1 हफ्ते पहले मिली है वो, कि मैडम मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और बैक ऑफिस में काम कर रही हूँ। मैं बोली आपके 3 बच्चे हैं तो, हाँ मैडम अभी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे जॉब मतलब मैंने मैनेज कर लिया घर को भी और मेरे ऑफिस को भी। तो मैं हॉस्पिटल में सुबह में सुपर। जाती हूँ, दोपहर में यहाँ पे आती हूँ, शाम को मैं घर पहुंच जाती हूँ। तो मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा कि भाई 3 बच्चों की माँ जिसको कुछ नहीं आता था, आज 9 महीने में वर्किंग प्रोफेशनल हो गई है। माशाल्लाह तबारक। और दूसरा एक और साजिद बच्चा है मेरा, साजिद शेख करके, हम्म वो मेरे पास में आया था, मैडम मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स के लिए, हम्म मुझे ऐसा कोर्स दो जहां पे मैं कोर्स भी कर सकूं और मैं जॉब भी कर सकूं। हमने उनको हम्म ग्राफिक डिजाइन सजेस्ट किया। हम्म। आज वो बच्चा कॉलेज सुबह में उठता है, 5 बजे कॉलेज जाता है, अपना 14th में है अभी वो। आज वो ओके। जॉब भी कर रहा है, कोर्स भी कर रहा है और कॉलेज भी कर रहा है। हम्म। तो ऐसे जो बच्चे मेहनती होते हैं, तो हमको भी लगता है कि नहीं और बच्चे मेहनत करें, आगे बढ़े, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे बच्चे सीख के वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़े, सही बहुत बात। सारी स्टोरीज है, बट अभी फिलहाल बिकॉज ये 1 हफ्ते में, ये 1 वीक में मुझे ये 2 बच्चे मिले, सबसे रीसेंट, तीनों मुझसे माशाल्लाह। मिले, तो अच्छा वेरी, लगता है कि नहीं भाई बच्चे आगे बिल्कुल। जाएं, पढ़े, खुश, मुझे भी खुशी होती है उस चीज में। नहीं, मैं बताना चाहूंगी हमारे स्कूल्स में सेमिनार होते हैं, कॉलेज में सेमिनार होते हैं, हम्म। बिकॉज स्कूल इज अ लिमिटेड पोर्शन, वो लिमिटेड हाँ। पोर्शन ही पढ़ा सकते हैं। तो हम्म। हमको वो एडवांस लेवल पे हमको देते हैं कि मैडम आप एडवांस लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स को लेके जाएं और पढ़ाएं। या उनके, मेरे पास में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारे फैकल्टी आके पढ़ाते हैं उनको, अच्छा। बच्चों को उनकी कॉलेज में, ओके। और उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, and जिनको जॉब चाहिए वो हमारे पास में आके हमको अप्रोच करें, उनको जॉब भी देते हैं। अच्छा, तो ऐसा आप है। तो वर्कशॉप्स कुछ, आप लोग जाते हैं वहां यस, पर यस, अपने एंड सेमिनार्स में? अगर कुछ आपको चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स हमारे पास में आए या कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे पास में आए, तो हम्म। हमारे इंस्टीट्यूट में आके इनरोल करते हैं। मैं दोनों ही जगह फ्लेक्सिबल हूँ, चलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे That's यहाँ पे सीखे या कॉलेज में सीखे,
बट सीखना है। बिकॉज सीख कॉलेज का एजुकेशन लिमिटेड होता है, स्कूल्स का एजुकेशन थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि दैट्स आप आए और आप पढ़ाएं और सर्टिफिकेशन दें। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, स्कूल का एक बंधा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जी अब उसको ब्रेक करके हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंजेस, रेवोल्यूशन लाइफ में ये आ रहा है कि जी अब सिर्फ डिग्री काम नहीं करती है, स्किल्स जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को फोकस करना चाहिए बच्चों के स्किल बिल्डिंग पर, ना कि सिर्फ एक जी डिग्री बच्चे को दिला दी, बच्चा बैठा है, उस डिग्री का करना क्या है बच्चों को कुछ पता ही नहीं है ना। जी तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये स्किल्स जो है वो बच्चों में ज्यादा इनकलकेट हो। अब अगर डेफिनेटली। कोई इंटरनेशनली बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहें, अब चूंकि बड़ा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, कि अगर मिडिल ईस्ट के हों या यूरोप से, कनाडा से, यूके से बच्चे आप लोगों के साथ जुड़ना चाहें, तो उनको जी किस तरीके से आप लोग एलोकेट करेंगे, क्योंकि टाइम मुश्किल होगा आईएसटी और उनके टाइम डिफरेंसेस में। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं, बताइए। कहीं पे तो जब बच्चा भी पढ़ना चाहता है और हमें पढ़ाना है तो हम हम्म फ्लेक्सिबल हैं। थोड़ा अपना टाइम निकाले, हम अपना टाइमिंग निकालेंगे। तो हम्म। जहाँ बच्चा फ्लेक्सिबल होता है हम वहां पे स्टक होकर उनको हम एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, अच्छा, तो या कहीं उनके तो जो आप लोग लेक्चर्स है वो दोनों के कंप्लीट लिए करवाएं। कंफर्टेबल टाइम हो वो डिसाइड करके जी, वो इंटरनेशनल डिसाइड करके हम स्टूडेंट्स को फाइंड भी करते आप हैं। लोग वेलकम करेंगे। वेरी नाइस। जी। एंड एक क्लोजिंग कमेंट कुछ अगर जाते जाते आप देना चाहें ऑफर जोन के लिए, सो जी। विल वेरी थैंक। एंड मैम, अभी आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है ऑफर जोन, अगर आपको ऑफर हमारे तरफ से चाहिए तो प्लीज ऑफर जोन को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कोर्स बताएं, एंड आपको डेफिनेटली बेस्ट टू बेस्ट ऑफर्स मैं दूंगी आप। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कॉमटेक आईटी वर्ल्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके कोर्सेज करना चाहते हैं, तो हमको कोर्स, COURSE कोर्स आप कमेंट में टाइप करके भेजें। हम पर्सनली आपको 10 to 15% के बीच डिस्काउंट कॉमटेक आईटी वर्ल्ड से दिलवाएंगे। राइट जहारा? एंड सबिहा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, ऑफर जोन के जो 5 टॉप स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आएंगे, उनको मैं फ्री में एजुकेशन दूंगी। ओह माशाल्लाह, दिस इज रियली नाइस। एक तो मैं ही मिल जाऊंगी आपको, और बहुत सारी डेफिनेटली मेरी मोस्ट दोस्तों वेलकम को मैम। मैं एनरोल करवा दूंगी। बट दिस इज बहुत मजा आया जहां वाकई आपके साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और बहुत सारी बातें करते जाऊं, इतना एक जबरदस्त मोटिवेशनल डोज रहा है ये स्ट्रीम मेरे लिए, कि स्पेशली जो ज्योति के बारे में आपने बताया। रियली जो इंसान अगर कुछ करना चाहे ना, तो स्काई इज द लिमिट। हम जी अगर वाकई कुछ करना चाहें तो हम वो रास्ता भी बना सकते हैं और कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी डेफिनेटली। मच फॉर ज्वाइनिंग अस जहारा, बहुत मजा आया आपसे थैंक यू बात सो मच करके। मैम। थैंक जी। यू। एंड फॉर द व्यूअर्स, we'll be waiting for your comments. Do subscribe, like, and share this stream so that the others can benefit from this. Thank you. This is Sabiha थैंक यू। Sheikh, your host. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.